नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में। हम लोग जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में बात करेंगे और इस टॉपिक पर ही बात करेंगे जब जम्मू कश्मीर में 370 धारा थी और कब ये 370 धारा हटी, आखिर क्यों हटी, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को बारे में जानना है जो आप देख रहे हैं 370 हटा कब, जम्मू कश्मीर में 370 था, इसमें पीओके कब आया और लद्दाख में जो स्काई चिन्ह है वो कब आया, आखिर जम्मू कश्मीर को दो भागों में क्यों बांट के रखा है, एक पाकिस्तान वालों ने पीओके कब्जा कर रखा है और एक स्काई चिन्ह कब्जा कर रखा है। तो हम आज सारी चीज़ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इसमें ये जानना है दोस्तों कि देखा जाए तो सबसे पहले कि ये जम्मू कश्मीर में 370 धारा जो था वो लगभग जो है 5 अगस्त 2019 को क्या कर दिया गया, हटाया गया, जो कि 370 धारा पहले से लगा था। वहाँ के राजा का नाम था हरि सिंह, ठीक है, वहाँ के राजा का नाम क्या था, हरि सिंह। उन्होंने दस्तखत करने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। वो सोच रहे थे कि हम एक अपना स्वतंत्र देश बनाएंगे, क्या समझे। तो उनसे न हो पाया, न हो करके ये कारगिल का युद्ध भी हुआ, आपको पता ही होगा, जिसमें 5500 सैनिकों को भगा दिया गया था मार करके इंडिया द्वारा, सैनिक द्वारा। तो आज इसी पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि जम्मू और कश्मीर से जो अनुच्छेद जो लगा है 370 को 5 अगस्त 2019 को पूर्णतः हटा दिया गया ताकि राज्य भारत के बाकी हिस्सों के साथ पूरी तरह से एकत्रित हो सके, यानी एकत्रित किया जा सके। साथ ही इसके अगलावाद जो था, अगलावाद और आतंकवाद, इस दोनों को खात्मा करना था, आतंकवाद को भी खत्मा करना था और इसके केंद्र के कल्याणकारी योजनाओं तथा विकास के कार्यों के सीधे नागरिकों तक पहुंचाना था। जो कार्य थे वो सीधे नागरिकों तक पहुंचाना था, है ना। यही 370 धारा है और प्रमुख इनके कारण भी हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो हम लोग का जो टॉपिक है मेरे भाई, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वो टॉपिक क्या है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की भौगोलिक भागों एवं पर्वतीय श्रेणियां। अभी इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। जो लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के भौगोलिक क्षेत्रों एवं पर्वतीय श्रेणियों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताऊंगा, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये फिगर जो है वो दर्शाता है कि नक्शा जो जिस चीज का बना होता है वो इसमें आपको दिख रहा होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख एवं पर्वतीय श्रेणी। आपको ये 4 भाग दिख रहा है। पहला में तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है वो जो है सो जम्मू कश्मीर का भाग है और दूसरे में जो दिख रहा है वो पर्वत श्रेणी है और उसके बाद जो लद्दाख की एरिया है और जो इसमें दर्रे हैं उस चीज़ पर भी बात करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं
तो सबसे पहले तो आपको इसमें जम्मू कश्मीर के बारे में देखना है, उसके बाद ये देखना है कि दर्रे के बारे में देखना है, और उसके बाद देखना है क्या, भौगोलिक क्षेत्र के बारे में देखना, और उसके बाद पर्वत श्रेणियों के बारे में भी देखना है। तो सभी को देखते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, और आगे की ओर बढ़ने के बाद सबसे पहले तो आपको इसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख के 3 भागों में हम लोग बात करेंगे। कितने भागों में बात करेंगे? 3 भागों के सबसे पहले बात करेंगे। और चलिए उसी के साथ हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक में जो प्रश्न है और जो आपको दिखाई दे रहे हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, मानचित्र के भाग में देखिए क्या लिखा हुआ है। आप इसे देखिए कि जी का मतलब क्या लिखा हुआ है, गिलगिट। जी का मतलब होता है गिलगिट। क्या होता है? गिलगिट। आखिर आप ये बताइए कि गिलगिट जो है सो किस क्षेत्र में स्थित है, यानी किस क्षेत्र में स्थित है, जम्मू कश्मीर के किस क्षेत्र में स्थित है, बताइए। तो ये जम्मू कश्मीर के उत्तर में स्थित है। ये जम्मू कश्मीर के, या कश्मीर के, सॉरी, ये जो कश्मीर के उत्तर में स्थित है, जिसका नाम है सर ये गिलगिट। क्या नाम है? गिलगिट। उसके बाद बात करते हैं बाल्टिस्तान की। तो बाल्टिस्तान जो है वो गिलगिट के पूरब में है। क्या है? ये गिलगिट के पूरब में स्थित है, जिसका नाम है बाल्टिस्तान। ओके, फिर बात करते हैं एके लिखा हुआ दोस्तों। एके का मतलब होता है, क्या होता है? आज़ाद कश्मीर। ये एके जो है सो आज़ाद कश्मीर है। तो आज़ाद कश्मीर जो है सो पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तान के कब्जे में वाला क्षेत्र जो है वो कश्मीर क्षेत्र में पीओके है, सॉरी आज़ाद कश्मीर है। क्या है? आज़ाद कश्मीर। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि ए से लिखा हुआ। एसी का मतलब होता है स्काई चीन। क्या होगा? स्काई चीन। जो स्काई चीन जो है मेरे भाई, वो आप देख रहे हैं कि लद्दाख के पूर्व में स्थित है, जिस पर चीन का कब्जा है। क्या है? ये लद्दाख जो है सो कश्मीर के जो पूर्व में, जो लद्दाख के पूर्व में जो स्थित है स्काई चीन, वो किसके कब्जा में है? तो आप याद रखिएगा, ये जो है सो चीन की कब्जा में है। अब आगे बात करेंगे पॉइंट पर कि आखिर ये जो आप देख रहे हैं, जो सस्गाम घाटी जो देख रहे हैं, सस्गाम जो वैली जो देख रहे हैं आप, इस पर बात करेंगे। तो ये जो है सो आप देखिए कि गिलगिट और बाल्टिस्तान के उत्तर पूर्व में स्थित घाटी है। कहाँ है? गिलगिट और बाल्टिस्तान के उत्तर पूर्व में क्या है? स्थित घाटी है, जिसका नाम है ना, सस्गाम घाटी, यानी कि सस्गाम वैली। तो इसके साथ हम लोग बात करेंगे कि कश्मीर जो है वो, कश्मीर जो है से मध्य भाग है मेरे भाई। वो जो आप नक्शा देख रहे हैं वो जो है वो मध्य भाग है। साथ में अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू जो है सो दक्षिणी भाग है। जम्मू जो है वो कश्मीर का जो नक्शा आप देख रहे हैं उसका जो है वो दक्षिण में है, जिसका नाम है जम्मू, और मध्य में है जिसका नाम है कश्मीर, और साथ में जो लद्दाख है मेरे भाई वो है पूर्व भाग। क्या है? लद्दाख जो है सो पूर्वी भाग है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट जो है वो है पर्वत श्रेणी। क्या है? पर्वत श्रेणियां, यानी कि ऊपरी भाग जो है वो दाएं चित्र में दर्शाया गया है, जो कि आप देख रहे हैं, चित्र में भी देखे होंगे। तो उसमें काराकोरम श्रेणी को आपको मिला होगा, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। उसके बाद आपको इसमें लद्दाख की श्रेणी मिला, उसके साथ में जास्कर एवं श्रेणियां मिला, और उसके साथ पीर पंजाल। ये 4 श्रेणियां हैं, पर्वत श्रेणियां 4 हैं। चारों को मैं नाम बताया। पहला जो था वो काराकोरम दर्रा, ये सॉरी काराकोरम श्रेणी। उसके बाद बात करेंगे लद्दाख श्रेणी, उसके बाद जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल। ये 4 की बात की है जो आप चित्र में देखें।
तो इसी के साथ हम लोग नीचे वाली बात करें, हम लोग ऊपर वाली दर्रे की तो ऊपर वाली श्रेणियों की बात कर ले। अब हम लोग नीचे वाली श्रेणियों की बात करें तो दर्राएं हैं। क्या है? दर्राएं हैं, जो कि नीचे देखे हुए थे चित्र में भी। तो चलिए हम लोग समझते हैं। आप लोगों को ए दर्शा करके आपको फिगर में मिला था। अब जैसे फिगर, एक सेकंड देख लीजिए आप, पहले आप फिगर देख लीजिए, उसके बाद बताऊंगा। देखिए ये जो फिगर देख रहे हैं, ए दर्शाया हुआ है, सी और बी और सी और डी दर्शाया हुआ, उसके साथ में एस भी दर्शाया हुआ है। तो इस फिगर का मतलब क्या है आप समझ लीजिए। ए का मतलब मेरे भाई जो है से बुर्जिला दर्रा है, और बी का मतलब जो है वो जोजिला दर्रा है। आप समझते रहिएगा, मेरा पॉइंट आप ध्यान से समझिए। साथ में सी का मतलब बनिहाल दर्रा है, और डी का देखिए क्या है, तो डी का है जो काराकोरम दर्रा है, और एस का मतलब श्रीनगर है। आपको 4 पॉइंट और 5 पॉइंट बताए, वो पांचों पॉइंट का मतलब क्या है वो आपको बोर्ड पर हम दिखा दिए, तो आप फिगर से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। और जम्मू कश्मीर के सबसे उत्तरी पर्वत जो श्रेणी है जिसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा काराकोरम। क्या है? काराकोरम। ठीक है, ये क्या लिख रहा है, ये देखिए कमेंट क्या लिख रहा है, कमेंट भी आना शुरू हो गया बहुत बहुत। देखिए कमेंट में क्या लिख रहा है, अभी तो इसको क्या लिखा है कि सुकून से सो जाती है माँ मेरी आज भी यह सोचकर। क्या लिखा है कि सुकून से सो जाती है माँ आज भी यह सोचकर कि मेरा बेटा बेरोजगार है लेकिन आवारा नहीं। क्या बात है, बहुत 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 बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया बाबू। पढ़ने के लिए घर से पैसा मिलता है, आवारागिरी करने के लिए नहीं। ठीक है, तो आप लोग आवारागिरी ना करें, बस थोड़ा ध्यान दें, कुछ दिन की बात है ना, सब्र रखिए। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा लिखे हैं, आम आज भी इंतजार कर रही है ना, कि मेरा बेटा कुछ बन क्या आएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है कि श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ने वाला जो दर्रा है, वो दर्रा का नाम क्या है? श्रीनगर और जो लद्दाख की जो एरिया है उसको जो जोड़ने वाला जो काम कर रहा है, उस दर्रे का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, उस दर्रे का नाम है जोजिला दर्रा। क्या नाम है? जोजिला दर्रा, जो आप देख रहे हैं। उसके साथ जम्मू और कश्मीर को जो घाटी है उसे जोड़ने वाला दर्रा का नाम क्या है? जम्मू अलग है और कश्मीर अलग है, एक में आप ना समझिएगा। ठीक है, एक में आप ना समझिएगा। हमने क्या बोला? जम्मू और कश्मीर के जो घाटी है उसे जोड़ने वाला दर्रा का नाम क्या है? फट से जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा, बनिहाल दर्रा। क्या है? बनिहाल दर्रा। साथ में भारत और चीन के जो सीमा के पास में जो दर्रा है मेरे भाई, उस दर्रे का नाम क्या है? उस दर्रे का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, काराकोरम दर्रा। क्या नाम है? काराकोरम दर्रा। बात करते हैं स्काई चीन वर्तमान में चीन के नियंत्रण में है। आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि स्काई चीन किसके कब्जे में है, तो आपको बताना होगा चीन में, चीन के कब्जे में है। कहाँ है? तो चीन के कब्जे में है। तो एक सवाल और है, सवाल क्या है कि गिलगिट और जो बाल्टिस्तान जो दर्रे हैं, जो बाल्टिस्तान जो वर्तमान में जो इसका नियंत्रण कौन कर रहा है, कि किसके नियंत्रण में है? गिलगिट और बाल्टिस्तान किसके नियंत्रण में है? तो आपको याद रखना होगा, ये जो है वो पाकिस्तान के नियंत्रण में है। कहाँ है? पाकिस्तान के नियंत्रण में है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं कि ये जम्मू कश्मीर का जो अंतिम जो शासक था, उस शासक का नाम था हरि सिंह। क्या नाम था?
राजा हरि सिंह नाम था, जिन्होंने 26 अक्टूबर को 1947 को विलय के पत्र पर एक हस्ताक्षर किया करके कश्मीर को भारत का जो विलय कर दिया, भारत में विलय कर दिया। बात करते हैं कि कश्मीर के बारे में अगर विशेष व्यवस्था अगर देखा जाए तो उन अनुच्छेद 370 था। क्या था? अनुच्छेद 370 में था, जो कि 5 अगस्त 2019 को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया उसे, है ना। उस 370 धारा को हटा दिया गया। तो ये जम्मू और कश्मीर जो पुनर्गठन हुआ वो हुआ 2019 के तहत। कब हुआ? 2019 के तहत 370 धारा हटाने के, समाप्त करने के बाद हुआ। आप समझ रहे हैं? तो आप इसके साथ में समझिए कि जो यूएसए का वायुसेना जो अड्डा है वो गिलगिट पीओके में है ना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि 1948 में कब्जा किया था। तो सबसे पहले तो मुजफ्फराबाद की हम बात करें तो पीओके की अगर राजधानी की बात करें, है ना, तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की अगर राजधानी की बात करें तो वो मुजफ्फराबाद है। कहाँ है? मुजफ्फराबाद है। साथ में केटू की अगर बात करें तो गार्डविन ऑस्टिन जो है वो भारत की सर्वोच्च चोटी जो है वो है केटू पर्वत, है ना, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 8611 मीटर है, जो कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर है। क्या है? आप देख रहे हैं कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो नामक हाईवे चीन और, है ना, ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। यह जो है सो काराकोरम हाईवे है। काराकोरम हाईवे है। क्या है? काराकोरम हाईवे है। जो अभी मैंने क्या बताया, जो बंदरगाह को जोड़ता है, जो हाईवे जो है जिसका नाम है CPEC, यानी कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ओके, आप समझ गए। तो चलिए इसी के साथ कारगिल की बात करें, जिसे विजय ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। कारगिल युद्ध को विजय ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। आप इसे याद रखिएगा। जो लिखा हुआ है क्या कि पाकिस्तान में जो कारगिल का युद्ध जो है वो हुआ था 1919 में, जिसे हम लोग विजय ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। और विजय ऑपरेशन के द्वारा पाकिस्तान को जो पीछा भगाने का जो काम किया वो हमारे इंडियन आर्मी ने किया, है ना। और इस युद्ध की समाप्ति समझौता जो हुआ वो कारगिल समझौता हुआ, है ना। कारगिल समझौता का उल्लंघन था। और साथ में बात करते हैं सियाचिन की, तो विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत एवं ठंडा युद्ध क्षेत्र था जिसका नाम था सियाचिन। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद उठा था, जो 1984 के ऑपरेशन में मेघदूत द्वारा भारत ने इसे वापस कर ले लिया था। जो मेघदूत ऑपरेशन चलाया था उस समय भारत वापस ले लिया 1984 में। आप इसे याद रखिए। उसके साथ बात करेंगे कि अगर लद्दाख सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र था, लद्दाख जो है वो बड़ा संसदीय क्षेत्र था। इसे लिटिल बीट के नाम से जाना जाता है। लिटिल तिब्बत के भी नाम से जाना जाता है। लिटिल तिब्बत भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? लद्दाख को, ये जो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, इसे लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। और यहाँ अगर देखा जाए तो लेह हवाई अड्डा सबसे ऊंचा है। क्या है? लेह हवाई अड्डा सबसे ऊंचा है। फिर आप देख रहे होंगे जिसका नाम है बरमुड्डा त्रिकोण। बरमुड्डा जो त्रिकोण है वो चुंबकीय शक्ति के कारण जो वायुयान जो अपना मार्ग भूल जाते थे। क्या समझे? ऐसे समझे कि क्या लिखा हुआ है नोट्स में, देखिए कि अगर अटलांटिक सागर का बरमुड्डा त्रिभुज गुरुत्वाकर्षण के कारण जहाजों को खींच लेता था। क्या करता था? जहाजों को नीचे खींच लेता था। जबकि अंतरिक्ष का ये ब्लैक होल अत्यधिक घनत्व के कारण प्रकाश में जो गुजर रही थी, प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता था। वो प्रकाश को भी क्या करता था? रोक लेता था, गुजरने नहीं देता था।
जिसका नाम था बरमुडा त्रिभुज, है ना, गुरुत्वाकर्षण उसमें ज्यादा होता था। तो आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम है वो है गुलमर्ग। तो गुलमर्ग पर्यटन स्थल है और देखा जाए तो यह सबसे उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र है। साथ में जबकि ये गुलबर्गा जो कर्नाटक में, एक अगर आपसे पूछा जाए तो गुलबर्गा जो है वो कर्नाटक में है, यहां पर आपसे सवाल किया गया है गुलमर्ग, गुलबर्गा नहीं गुलमर्ग, ये जो है सो अनुसंधान केंद्र है, पर्यटन स्थल है। उसी के साथ हम लोग बात करें हैं श्रीनगर की, तो श्रीनगर इसकी स्थापना अशोक ने करवाई, श्रीनगर की स्थापना अशोक ने करवाई। यह जो है ग्रीष्म काल मार्च से लेकर के अक्टूबर में जम्मू और कश्मीर की राजधानी रहती है, यही श्रीनगर में। आपको पता है कि हम अगर पूछे जम्मू और कश्मीर की राजधानी तो आपको बताना होगा श्रीनगर, आप बताते भी हैं श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। अब हम लोग इसी के साथ बात करेंगे अमरनाथ की। तो अमरनाथ जो भगवान शिव की जो अमरनाथ गुफा यात्रा जो विश्व प्रसिद्ध है, अमरनाथ आप जान रहे हैं विश्व प्रसिद्ध है, और एक है जम्मू कश्मीर में जिसका नाम है वैष्णो देवी मंदिर, जो है मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जिसका नाम है वैष्णो देवी मंदिर, ये प्रसिद्ध है। तो लोग अक्सर में जाते हैं तो कहाँ जाते हैं आपको पता होगा, अमरनाथ। कहाँ जाते हैं? अमरनाथ में जाते हैं, और उसके साथ में वैष्णो देवी मंदिर भी दर्शन के लिए जाते हैं। फिर बात करेंगे कि उधमपुर भारतीय सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय जो है वो उधमपुर में है। भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है तो आपको बताना होगा उधमपुर में है। साथ में बात करें कि तवी नदी के किनारे जो स्थित स्टेशन है, और जो स्टेशन का नाम है जम्मू तवी स्टेशन, वो जो है कहाँ है तो जम्मू में है। और बात याद रखिएगा कि वहाँ के जो राजा थे जिनका नाम था जम्बू चोलन, क्या नाम था? जम्बू चोलन ने इसकी स्थापना कराई थी। एक राजा का नाम था जम्बू लोचन जो राजा थे, उन्होंने क्या किया था, इस तवी नदी के जो किनारे जो इस स्टेशन है जिससे हम लोग जम्मू तवी बोलते हैं, है ना, उसके राजा का नाम था जम्बू लोचन। क्या नाम था? जम्बू लोचन ने इसकी स्थापना कराई थी। साथ में शीतकालीन की राजधानी जो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक रहती है, जो जम्बू तवी जम्मू में रहती है। अगर केस फायर की बात करें तो गोली ना चलाना, केस फायर की बात करें तो गोली ना चलाना यानी कि उल्लंघन के समाचार में रहता है। ये क्या रहता है? उल्लंघन के लिए समाचार में रहता है ये केस फायर। उसी के साथ हम लोग बात करेंगे कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू में है, जम्मू और कश्मीर में है, पर्यटन है जिसका नाम है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। जो है वो कहाँ है तो आपको याद रखना होगा जम्मू कश्मीर में है। जबकि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा एवं केरल में भी है, गोवा में भी है और केरल में भी है, दोनों जगह पे है। और उसी के साथ में गुलबर्ग की पर्वत और प्लस में उत्तरी पर्वत दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो श्रीनगर नदी निकल जाता है। क्या निकलता है? श्रीनगर नदी। उसी के साथ बात करेंगे कि सलाल और एक जिसका नाम है बगलीहार, क्या नाम था? बगलीहार प्लस दुलहस्ती परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर है। क्या है? चिनाब नदी पर। तो चलिए हम लोग अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को प्रश्न दिख रहा होगा बोर्ड पर, आप पहले एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए और हमें जवाब दीजिए, इसका आंसर कमेंट में फेंकिए। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है कि जम्मू कश्मीर की सबसे ऊपरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? चलिए इसका जवाब फटाफट दीजिए आप लोग कमेंट में। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, 4 ऑप्शन दिख रहा है, चारों ऑप्शन का आपको जवाब देना होगा। पहला ऑप्शन क्या है? पीर पंजाल,
उसके बाद जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। ये आपको जो दिख रहा है उसका जवाब दीजिए। ये क्या लिख रहा है गधा कहीं का? देखिए तो ये क्या लिखा है। चलिए जवाब दीजिए फटाफट, क्या है? हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, जो जो कमेंट में आंसर दे रहे हैं काराकोरम, वो बहुत बढ़िया आंसर है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, काराकोरम। क्या हो जाएगा? काराकोरम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, जो जवाब दे रहे हैं बहुत अच्छा दे रहे हैं। सवाल है 2 नंबर सवाल कहता है स्काई चीन किसके नियंत्रण में है। देखिए सवाल है स्काई चीन किसके नियंत्रण में है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, भारत, पाकिस्तान, चीन और नेपाल। चलिए इसका जवाब भी दीजिए। बहुत बढ़िया, जो जवाब दे रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चीन में है। क्या है राइट आंसर में? सी हो जाएगा, चीन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, गिलगित जो है वो किस दिशा में स्थित है। देखिए आ गया सवाल, गिलगित जो है सो किस दिशा में स्थित है। आप फटाक से जवाब दीजिए, फटाफट फटाफट। 4 ऑप्शन आपके सामने दिखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी उत्तर में है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, बाल्टिस्तान किसके पास स्थित है। बाल्टिस्तान किसके पास स्थित है? चलिए फटाफट जवाब दीजिए, किसके पास स्थित है ना? बाल्टिस्तान किसके पास स्थित है? एक ने क्या लिखा है? लिखा है कि हर बीतता समय यह सिखा रहा है कि अगर तुम कामयाब ना हुए तो तुम्हारा कोई अपना नहीं है। ये तो बात सही बोला भाई, कि जो समय बीत रहा है वो आपको सिखा रहा है, आप अगर कामयाब ना हुए तो आपका कोई नहीं है, कोई अपना नहीं है। ये बात सही बात, बहुत बढ़िया। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना? बाल्टिस्तान किसके पास में है? तो याद रखिएगा गिलगिट के पास। ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब अगला सवाल, श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ने वाला दर्रा का कौन सा है। श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ने वाला जो दर्रा है उस दर्रे का नाम क्या है। चलिए जवाब दीजिए, उस दर्रे का नाम क्या है? उस दर्रे का नाम क्या है? जवाब दीजिए आप लोग। तो याद रखिएगा उस दर्रे का नाम जो है सो जोजिला दर्रा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर मानिएगा, बी जोजिला दर्रा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, जम्मू कश्मीर घाटी से जोड़ने वाला जो दर्रा है उस दर्रे का नाम क्या है। दर्रे का नाम क्या है जो जम्मू और कश्मीर घाटी से जोड़ने वाला जो दर्रा है उस दर्रे का नाम क्या है। आप फटाक से जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, 4 ऑप्शन है, आप लोग जवाब दीजिए फटाफट। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, जो भी आंसर दे रहे हैं सी यानी बनिहाल दर्रा, वो सही है। सबका बनिहाल दर्रा जो आंसर दे रहे हैं वो सही है। आगे की ओर बात करते हैं कि काराकोरम दर्रा किस सीमा के निकट स्थित है। काराकोरम दर्रा किस सीमा के निकट स्थित है, आप जवाब दीजिए, है ना? जवाब दीजिए। ये क्या लिखा है कि रात को अपने किस्मत पर रोते हैं। देखिए क्या लिखा है, ये रात को अपने किस्मत पर रोते हैं और जब सुबह उठते हैं तो मुंह धोकर लाइब्रेरी चले जाते हैं, है ना? रात को अपनी किस्मत पर रोते हैं और सुबह उठकर मुंह धोकर की लाइब्रेरी चले जाते हैं। यही स्टूडेंट लाइफ है सर। ये आप सही बात बोल रहे हैं। जो भी बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं उनसे जाकर के आप कभी पूछिए कि वो किस हाल में, कितने टेंशन लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं। सब कुछ घर को छोड़ करके आए हैं बस एक सपना पूरा करने के लिए। रात भर रोए, आंख से आंसू आया और बस अपनी किस्मत को लेकर के वो रात भर रोया कि अगर हम
कामयाब न हुए तो क्या हुआ। और सुबह वही लड़का उठ करके सुबह लाइब्रेरी चला जाता है मुंह का धो करके, ताकि किसी को ये ना लग सके कि हमने रात में रोया है। अगर कोई लड़का अगर उदास है तो लोग उसे कहेगा कि ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गया है। तो ये सब हर के पास ये संभव नहीं है मेरे भाई। हर किसी का ये मजबूरी नहीं होती है, बस ये मजबूरी है उसकी घर की हालात को लेकर के, वो टेंशन में कि घर को किसी तरह से, हमारे माता पिता को किसी तरह से ऊपर ले जाया जाए। ठीक है, चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। बस ऐसे ऐसे कमेंट में जो लिखते हैं तो सच में अगर देखा जाए तो आंखें नम हो जाती है। चलिए, तो ये सवाल था कि काराकोरम किस सीमा के निकट स्थित है। तो आपको याद रखना होगा ये भारत और चीन के सीमा रेखा के पास में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। सकसगम जो घाटी है वो कहाँ स्थित है आपको बताना होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है ना, गिलगिट और बाल्टिस्तान के पूर्व उत्तर में। अगला सवाल आपके पास है। सवाल कहता है कि निम्न में कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे दक्षिण में है। सबसे दक्षिण में है वो कौन सी पर्वत श्रेणी है, आपको जवाब देना होगा। तो आप याद रखिएगा जिस पर्वत श्रेणी का नाम है, 4 ऑप्शन आपके सामने जो दिख रहा है उसमें से 4 ऑप्शन में से याद रखना होगा डी जो है वो पीर पंजाल। क्या नाम याद रखना होगा? पीर पंजाल। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि पर्वत श्रेणी का सही क्रम जो है वो दर्शाइए, जो कि उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर है। वो क्रम से बताइए, जो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक है वो क्रम बताइए। तो याद रखना होगा कि सबसे पहले काराकोरम आएगा, उसके साथ बात करते हैं तो लद्दाख आएगा, उसके साथ अगर बात करते हैं तो जास्कर, और उसके बाद पीर पंजाल। ये 4 श्रेणी लगातार आएंगे। कौन कौन से? तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये 4 श्रेणी लगातार आएंगे। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की ओर। बोर्जिला क्या है? आपसे सवाल है कि बोर्जिला क्या है, तो आपको बताना होगा। 4 ऑप्शन है, नदी है या झील है या दर्रा या पर्वत है। तो आप सब जान रहे हैं कि बोर्जिला एक दर्रा है। क्या है? एक दर्रा है। राइट आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर कंप्लीट। सवाल है जोजिला किससे जोड़ता है? जोजिला जो है दर्रा वो किसे जोड़ता है? आप फटाक से जवाब दीजिए, किसे जोड़ता है? क्या किसे जोड़ता है? आप जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू लद्दाख। श्रीनगर और लद्दाख, श्रीनगर और लद्दाख, याद रखिएगा। अगला सवाल है बनिहाल किस प्रकार का स्थल है? बनिहाल जो दर्रा है वो किस प्रकार का है, स्थल है? तो आपके सामने घाटी दिख रहा है, दर्रा दिख रहा है, नदी और पठार दिख रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दर्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दर्रा हो जाएगा, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? दर्रा होगा, आप याद रखिएगा। चलिए आपके सामने अगला सवाल है, काराकोरम दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? काराकोरम दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? आपको फटाफट जवाब देना होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, चारों को फटाफट जवाब देना होगा, जिसका नाम है काराकोरम दर्रा। क्या है? काराकोरम दर्रा। 14 नंबर आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, काराकोरम दर्रा। सवाल अगला कहता है कि श्रीनगर यानी कि निम्न में कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है सो पाकिस्तान के कब्जे में है? तो आपको याद रखना होगा वो कौन सा है। तो याद रखिए आजाद कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, आजाद कश्मीर। क्या होगा?
आज़ाद कश्मीर। उसके साथ बात करते हैं कि गिलगिट और बाल्टिस्तान जो वर्तमान में किसके नियंत्रण में है, तो आपको याद रखना होगा इसका राइट आंसर पाकिस्तान हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर पाकिस्तान। उसी के साथ हम लोग बात करते हैं कि कश्मीर घाटी किसके बीच में स्थित है। कश्मीर घाटी किसके बीच में स्थित है, तो आपको बताना होगा किसके बीच में स्थित है, तो फटाफट आपको जवाब देना होगा कमेंट में, है ना। तो याद रखिएगा वो जो है सो बी है राइट आंसर, यानी कि जास्कर और पीर पंजाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि लद्दाख के पूर्व में कौन सा क्षेत्र स्थित है। बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने कि लद्दाख के पूर्व में कौन सा क्षेत्र स्थित है। 4 ऑप्शन दिख रहा है, गिलगिट है और उसके साथ में स्काई चीन है, जम्मू और कश्मीर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका दोस्तों, बी हो जाएगा, स्काई चीन हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि कौन सा दर्रा जो है निम्न में कौन सा जो दर्रा है वो नहीं है नहीं है, वो बताइए। जोजिला दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, बुर्जिला दर्रा है या काराकोरम श्रेणी दर्रा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी, यानी कि काराकोरम श्रेणी यानी पर्वत है, ये दर्रा नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि श्रीनगर किस क्षेत्र में स्थित है। देखिए श्रीनगर किस क्षेत्र में स्थित है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा है। पहला ऑप्शन है जम्मू, दूसरा ऑप्शन है कश्मीर और तीसरा ऑप्शन है लद्दाख और चौथा ऑप्शन है गिलगिट। ये 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन का आंसर राइट हो जाएगा बी और एक हो जाएगा कश्मीर। क्या हो जाएगा, कश्मीर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कश्मीर हो जाएगा, है ना। तो ये था जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, पर्वतीय श्रेणी के बारे में जो हमने आज बात किया, और इसके साथ एमसीक्यू टेस्ट भी लगाया। तो हाँ, जो आंसर दे रहे हैं वो बहुत बढ़िया दे रहे हैं, बस इसी के साथ लगन से लगे रहना है और सफलता प्राप्त होगी। बस सब्र रखिए, सफलता सबको मिलेगी। हाँ, ये बात तो आप सही बोल रहे हैं कि जो रिजल्ट का जो परिणाम जो होता है वो देखना होता है। लोग आपकी मेहनत को नहीं देखते हैं, लोग आपकी मेहनत को नहीं देखते हैं। बस आप अगर सफल हो गए तो आपको पढ़ा लिखा समझेगा, अगर ना सफल हुए तो आपको अनपढ़ समझा जाएगा। ये समाज उसी की ओर बढ़ा हुआ है भाई, जिस ओर चल रहा है ना। तो वो कहते हैं ना कि तलवार एक ईसाए पे इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जवाना चलता है। ठीक है, तो हम लोग आज जो जम्मू कश्मीर के एरिया था आज उसको कवर कर लिए, है ना। सारे एरिया को कवर कर लिए और बता दिए कि कौन से दर्रा है, कौन से पर्वत श्रेणी है, और इसी के साथ हम लोग एमसीक्यू टेस्ट भी लगाएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।